Hi, today is 15th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज़ अबाउट मोर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन. सो सरकार ने अभी सेकेंड ट्रांच ऑफ स्टिमुलस में स्पेसिफिकली टारगेट किया है इन माइग्रेंट वर्कर्स को. विल हैव अ लुक ऑन दिस. देन सेकेंड इज़ डबलिंग टाइम स्लोज टू 13.9 डेज. ये कुछ रिलीफ की बात है कि तकरीबन 14 दिन में नंबर ऑफ केसेस डबल हो रहे हैं, विच इज़ सम रिलीफ. हम इसमें कुछ डेटा और फिगर देखेंगे और ये जो नई रियलिटी आ गई है हमारे पास, इसमें हम विल ट्राई टू थिंक ऑन दिस. देन थर्ड इज़ वर्क फ्रॉम होम मे स्टे फॉर गवर्नमेंट स्टाफ. गवर्नमेंट स्टाफ को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ पे एक नया नॉर्म्स आ रहा है, नया नॉर्मल्स है. इसमें जो DOPTT है, पर्सनल मिनिस्ट्री है, इसने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू की है. विल हैव अ लुक. देन फोर्थ इज़ अबाउट शहीद सुखदेव जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, हम इनके बारे में जानेंगे. देन फिफ्थ इज़ अबाउट बैक एट वर्क. ये जो है ना, दिस इज़ अबाउट मेकिंग ऑफ दिस गुड़ जैगरी. ये कैसे बनता है, इंडिया का क्या पोजीशन है, शुगर केन और पाम ट्री क्या होता है, खांडसरी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट कैट्स कीप फॉरेस्ट स्टाफ ऑन दिस टेंटर हुक्स इन हैदराबाद. हम इस एशियन पाम सिवेट के बारे में समझेंगे और ये जो बिग कैट्स क्या होती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, विल गेट टू नो. देन सेवेंथ इज़ अबाउट वन फॉर द पुअर. फूड ग्रेन्स अगेन शॉर्टेज है, लाइवलीहुड का शॉर्टेज है, MG नरेगा को अपग्रेड करना है. माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये एडिटोरियल आर्टिकल है, व्हाट कुड बी डन एंड व्हाट एक्स्ट्रा वी नीड टू डू. एट्थ इज़ अबाउट लॉकडाउन सिंड्रोम. लॉकडाउन से बहुत सारे जो पिलर्स हैं सोसाइटी के हमारे, बहुत सारे उनको काफ़ी हैम्पर हुआ है. सो विल सी लॉकडाउन सिंड्रोम, IIP, मैन्युफैक्चरिंग, रिलीफ पैकेजेस एट्सेट्रा, ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड रेड टेपिज्म. देन नाइन्थ इज़ अबाउट स्टॉप द रिटर्न ऑफ दिस लेसाई फेयर. इसमें हम देखेंगे कि जो मार्केट इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, वो स्टॉप हो गया था कैपिटलिज्म में, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वेलफेयर मेजर्स करने की ज़रूरत है. सो विल सी कि जो लेबर लॉज हैं उसमें चेंजेस हुए हैं, NDMA का मिसयूज़ हो रहा है. ये ऑनगोइंग आर्टिकल है. यस्टरडे ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट दिस लीगल बट नॉट एप्रोप्रिएट. विल फर्दर कंटिन्यू दिस डिस्कशन. देन टेंथ इज़ अबाउट स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर्स मर्सी. हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, फिस्कल फेडरलिज्म होता है. फिस्कली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश होती है. इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, GST कैसे यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा है, विल गेट टू नो. कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट. एशिया पैसिफिक, इसमें हम एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करेंगे. ओशन में पॉल्यूशन एंड वाई बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है. ट्वेल्थ इज़ अबाउट इंडिया रिमाइंड्स चाइना ऑफ क्लेम ओवर गिलगिट बाल्टिस्तान. जम्मू एंड कश्मीर में अभी ये 2 UT बने हैं, दिस इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया. इसमें इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया है बिकॉज चाइना पाकिस्तान ये डियामर भाषा डैम बना रहे हैं. NHRC इशूज़ नोटिस टू स्टेट्स स्टैचुरी बॉडीज़. फ्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, हम NHRC के बारे में समझेंगे. देन नेवीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गेट्स पेटेंट. नेवी ने ये एक नया इक्विपमेंट बनाया है PPE का और इसका पेटेंट भी हो गया है, अब इसका मास प्रोडक्शन होगा. शॉर्ट सर्विस कमीशन, कल हमने ये आर्टिकल देखा था, आर्मी ने 3 ईयर स्टिंट की बात किया था, TOD. अब ये बोल रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 10 साल वाला रेगुलर, उसको भी अब थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का टाइम है. वर्ल्ड न्यूज़ में WHO वार्निंग है. वुहान में नया डेवलपमेंट है, इजराइल नेतन्याहू देन यहाँ पे नई पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं. ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस लेने का है यहाँ पे. देन बिजनेस सेक्शन में हम देखेंगे CBDT ने नोटिफाई किया है. हमने ये देखा था जो रिलीफ मेजर्स सरकार ने दिए हैं आत्मनिर्भर भारत फर्स्ट वीडियो में. दिस इज़ TDS एंड TCS. ये क्या होते हैं समझेंगे. और इसमें जो सैलराइड क्लास होती है उनमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे रेमिटेंस में कोई चेंजेस नहीं किए, कैश विड्रॉवल में TDS में कोई चेंजेस नहीं किए. इसका फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या रीजंस दिए हैं, विल गेट टू नो. देन ग्लोबल इशूज़, सोशल डिस्टेंसिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है हम जानेंगे. कश्मीर चेरी ग्रोवर्स, ये कश्मीर है, दिस इज़ चेरी ग्रोवर्स. हम इनकी प्लाइट समझेंगे और क्या सॉल्यूशंस इन्होंने अभी इनोवेटिवली फाइंड किया है. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. एंड बिफोर दैट let us have a look at this vocabulary as well. These are essential vocabulary words. ये है tranche. Tranche का मतलब होता है, जैसे ये सेकेंड ट्रांश अभी रिलीज हुआ, पोर्शन ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी.
सेकेंड ट्रांश ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। रैप्ड मतलब जैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये रैप्ड है, बट एक्चुअल में ये जो रिलीफ मेजर्स हैं दे आर नॉट दैट गुड, ये अट्रैक्टिव रैपिंग में है। एनफोल्ड कवर्ड। रेंडर्ड का मीनिंग होता है कॉज टू बी, बिकम, जैसे हमने स्टेट्स को अपेंडेजेस बना दिया है सेंटर का, रेंडर्ड टू अपेंडेजेस, दैट इज रेंडर्ड। एग्जॉर्बिटेंट मतलब कीमत बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, स्काई हाई है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में अनियन अभी सेल हो रहे थे। लर्च मतलब स्टैगर, स्टम्बल, धीरे धीरे इकोनॉमी लर्च हो रही है। स्वे, लिम्पिंग इज अगेन वॉकिंग विद डिफिकल्टी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इज लिम्पिंग। देन सकर, इसका मीनिंग एड, हेल्प, असिस्टेंस। एंड देन स्नोबॉल, जैसे स्नोबॉल एवलांच होता है ना, छोटा सा होता है, देन वो जैसे जैसे नीचे आता है माउंटेन में वो ग्रो इन साइज हो जाता है। तो ये जो लॉकडाउन है ये स्नोबॉल हो गया है, इकोनॉमिक काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ग्लूमी का मतलब है डार्क, डल, डिम, ग्लूमी आउटलुक, पर्सपेक्टिव्स। जियो पैराडाइज का मीनिंग होता है थ्रेटन होना, एंडेंजर होना, खतरे में दल जाना। स्कफल मतलब होता है फाइट, स्ट्रगल, जैसे इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स में अभी स्कफल हुआ। प्लाइट मतलब ट्रबल, प्लाइट ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर, ट्रबल, प्रिडिकामेंट। एंड देन रिबट का मतलब होता है डिनाई करना, रिफ्यूट करना, मना कर देना। अफिलिएशन का मतलब होता है यू आर एनेक्स्ड और यू आर अटैच्ड टू समथिंग, सो दैट इज अफिलिएशन। सी, अब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की। यू वर टॉकिंग अबाउट दीज प्रीवियस वीडियोज, सो सी इफ़ यू गो टू द पेज ऑफ दिस सृजन इंडिया चैनल में, तो यहाँ अगर आप अबाउट सेक्शन पे जाएंगे, सो यू कैन सी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक एंड दिस वेबसाइट लिंक, एवरीथिंग यू कैन गेट ओवर हियर। एंड इफ़ यू गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन, तो यहाँ आपको पुराने सारे जितने वीडियोज़ हैं ये यहाँ पे प्लेलिस्ट में अरेंज, यू कैन हैव अ लुक। For example, if you want to see previous videos of this May month, here is the list. All the videos are you can find over here. Similarly, previous months April, May, April, February, January, all of these you can find over here in this playlist. Okay, so let us come back to this. More for migrant. ये टॉपिक, ये जो ब्लैक से लिखा है ना, दिस इज़ अबाउट कनेक्शन। ये टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हो वेलफेयर स्कीम से, गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी में, हेल्थ केयर में। ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरल स्टडीज़ के अगर आप पेपर देखो GS 1, 2, 3, 4, इन सब में ये टॉपिक्स ये मेंशन्ड है वहाँ पे। सो यू कैन कनेक्ट दिस न्यूज़ टेम्पलेट विद दीज टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। सो 3500 करोड़ का सेकेंड ट्रांश ऑफ स्टिमुलस अभी स्पेंट है ऑन अलोकेशन ऑफ दोज विदाउट राशन कार्ड। राशन कार्ड काफ़ी लोगों के पास नहीं है। NFSA जो होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो करीब 2/3 जनता को राशन फूड देता है, बट बहुत सारे लोगों के पास ये राशन कार्ड नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर हैं। तो उनके लिए सरकार ने उनको विदाउट राशन कार्ड भी प्रोविज़न देने का यहाँ पे सप्लाईज़ का प्रोविज़न है। फ्री फूड ग्रेन्स होगा टू द माइग्रेंट वर्कर्स हु डू नॉट हैव राशन कार्ड। जैसे हमने कल देखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, NFSA विद राशन कार्ड है उनको तो मिल रहा है, बट इसमें क्या होगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी यहाँ पे फूड सप्लाई मिलेगा। ये पैम्पलेट में आप देखिए मोर फॉर माइग्रेंट है, इकोनॉमिक स्टिमुलस है, करीब 8 करोड़ लोगों को 5 किलो में ग्रेन, 1 किलो चना फॉर 2 मंथ्स। रेंटल हाउसिंग में उनको अफोर्डेबल कॉम्प्लेक्सेस प्लान्ड है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब जैसे नॉर्मल रेट 8% है, सरकार इसमें से 3% पे कर देगी, तो उनको केवल से 5% में इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन। ये मुद्रा शिशु लोन से मिलेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसका मतलब आपके पास एक राशन कार्ड है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी PDS में जाके उस राशन कार्ड से आप सप्लाईज ले सकते हो, आप एरिया बाउंड नहीं रहेंगे। फंड इतना दिया है एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए आदिवासीज और ट्राइबल को, बिकॉज अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 5000 करोड़ का फैसिलिटी है। क्रेडिट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे हम रेडी लगाते हैं ये लोग, तो इनका भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क रहता है, तो जॉब लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है। डेली वेज इनका एक दिन अगर ये नहीं रेडी लगा पाए तो इनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। सो दैट इज़ वाई स्ट्रीट वेंडर्स को भी इन्होंने काफ़ी स्कीम 5000 करोड़ का यहाँ है। 63 लाख एग्रीकल्चरल लोन है अप्रूव बिटवीन March 2030। देन कंसेशनल क्रेडिट कार्ड PM किसान बेनिफिशरीज़ को मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा 2.5 करोड़ का। सेंटर ने करीब 11,000 करोड़ रिलीज़ किया है स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड में। एंड 14.62 करोड़ पर्सन्स को डे ऑफ वर्क जनरेटेड MG नरेगा के थ्रू मिलेगा। सो द होल फोकस ऑफ दिस सेकेंड ट्रांच इज ऑन more for migrant, this unorganized sector, street vendors, laborers and these people, farmers as well.
फर्स्ट ट्रांश हमने देखा था वो एमएसएमई पे फोकस था, ये जो सेकंड ट्रांश है ये माइग्रेंट वर्कर पे फोकस्ड है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स है, इसमें फर्दर फॉलोअप होगा, विल अगेन हैव अ लुक। क्रेडिट फैसिलिटीज़ है अर्बन हाउसिंग के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को, फार्मर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, स्मॉल बिजनेसमैन स्ट्रीट वेंडर्स को इनिशियल वर्किंग कैपिटल मिलेगी, हाउसिंग और इंटरेस्ट रिलीफ भी लिस्ट में है। अब बात जो आ रही है, ओपोजिशन क्या कर रहा है, इसका क्रिटिसिज्म कर रहा है, और क्रिटिसिज्म पे हमेशा वी शुड पे अटेंशन। टू लिटिल है एंड टू लेट है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, और काफ़ी टाइम लग गया, इसको और पहले देना चाहिए था। अगर हम इसे एथिक्स में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, मोरल वैल्यूज़ जो होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़ होती है, ये दोनों फार अपार्ट होती है। दिस इज़ अ वेरी डीप सेंटेंस। मोरल वैल्यूज़ होती है वो हमें एक कुछ काम करने के लिए कंपेल करती है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी नहीं हो पाती, फंड का शॉर्टेज है, स्टाफ का शॉर्टेज है, देयर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी। तो इन दोनों में कई बार बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। सो टेल इन 100 वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस। मोरल वैल्यूज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़ आर फार अपार्ट। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज doubling time slows to 13.9 days. अब again you can connect with this healthcare, pandemic, administration. नंबर ऑफ केसेस हैं करीब इंडिया में 80,000 प्लस हो गए हैं, चाइना को हम सरपास कर लेंगे बाय नाइट। डेथ टोल अराउंड 2549 है। द गुड थिंग इज़ जो डबलिंग टाइम है वो स्लो हो गया है 13.9 डेज़ में, मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने दिन में डबल हो रहे हैं, तो अभी ये तकरीबन 14 दिन है, विच इज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब वी आर डूइंग गुड। फैटेलिटी रेट है 3.2%, विच इज़ अगेन सेटिस्फैक्ट्री, ये बेटर है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, बट कंसिस्टेंटली हाई रेट्स है। और सबसे बड़ा जो वरी है कि हमने इनफ टेस्ट नहीं किए हैं, तो जो नंबर्स हैं ये हो सकता है ये रियल नंबर्स नहीं है। रिलैप्स ऑफ कोविड-19 हुआ है यूरोप में और वुहान में, वापस आ गया कोविड-19 एक बार जाने के बाद, तो इंडिया में भी लॉकडाउन ओपन करेंगे अगर वापस आ रहा है देन। तो लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो नंबर ऑफ केसेस राइज हो गए, सो दिस इज़ द कॉज ऑफ वरी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द ओनली टूल वी हैव, बिकॉज वैक्सीनेशन का भी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा वैक्सीनेशन आने में। इसमें अगर हम एक्सपर्ट्स की देखें, जैसे ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये आईएएस हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये शाहिद चौधरी जी ने कहा कि कोरोना वायरस इज़ अ रियलिटी वी हैव टू लिव विद। ये एक रियलिटी है, वी हैव टू लिव विद। अवर मास्ड जनरेशन है विल हैव टू एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को, एंड अडॉप्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल एज अ रूटीन। हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल एज अ रूटीन अडॉप्ट करना पड़ेगा। विजडम जो होती है वो इसमें है कि प्रिपेयरिंग फॉर इट, हम इसके लिए प्रिपेयर हों, ईच वन ऑफ अस, बिकॉज चेन हम जानते हैं उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक होता है। सो एवरीबडी हैज़ टू टेक अकाउंटेबिलिटी। सो अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ट्राई टू राइट इट दिस 50 वर्ड्स में, आप क्या समझते हैं इसके बारे में। देन थर्ड जो न्यूज़ आइटम है दैट इज़ अबाउट वर्क फ्रॉम होम में फॉर गवर्नमेंट स्टाफ, में स्टे फॉर गवर्नमेंट स्टाफ। ड्राफ्ट पेपर अभी मूव्स स्टैगर्ड अटेंडेंस एंड वेरिएबल आवर्स एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। पर्सनल मिनिस्ट्री ने अभी ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, फ्लोट किया है कंसल्टेशन पेपर। दिस इज़ आस्किंग फॉर सजेशंस। जब भी ऐसा होता है ना, नीति आयोग में भी आप देखना अक्सर वो ड्राफ्ट प्रपोजल डालती है। अभी EIA 2020 का ड्राफ्ट प्रपोजल आया था, तो इसके आने के बाद लोगों से पूछा जाता है आपका क्या ओपिनियन है, तो इसमें आपको ओपिनियन पूछा गया है, आस्किंग फॉर सजेशन। एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है फॉर ऑल वीआईपी एंड पार्लियामेंट मैटर, बिकॉज जो ई ऑफिस मैटर है इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है सिक्योरिटी की। अगर हैक हो गया तो कॉन्फिडेंशियल डेटा हम खो सकते हैं। तो ये होम के कुछ रूल्स बनाए हैं, 15 डेज़ वर्क दिया है, देन एम्प्लॉय प्रोवाइड होंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप में, सर्टेन गाइडलाइंस दे नीड टू फॉलो। NIC काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये सूटेबल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको इसने यहाँ पे जारी किया है। अवॉइड e-office for this classified matter because these are sensitive documents. So again, if you get time, read this proposal draft paper and see what are your suggestion, what could be done in a better way. Then this is page number 2. This is page number 2. ये पेज नंबर 3 है। आज शहीद सुखदेव जी की बर्थ एनिवर्सरी है। फ्रीडम फाइटर, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। शहीद सुखदेव जी थापर जी इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं, सीनियर मेंबर रहे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। काफ़ी सारे इन्होंने इम्पोर्टेंट
साथ दिया है भगत सिंह जी का, शिवराज राजगुरु जी का। इनको हैंग किया गया था 23 मार्च 1931 में, जब ये केवल और केवल 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड थे। ये पार्टिसिपेट किया इन्होंने सेवरल एक्शन अलोंग विद भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु जी। मेंबर ऑफ HSRA थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनका नाम आया था 23 मार्च 1931 को। सच अ यंग एज ही गॉट एक्सिक्यूटेड। काफ़ी बड़ा नाम है इनका फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में। देन दिस इज़ बैक एट वर्क। यहाँ पे ये जो है ये प्रिपेयर कर रहे हैं गुड़। दिस इज़ हाउ गुड़ इज़ प्रिपेयर्ड। गुड़ जो प्रिपेयर होता है ये नेचुरल प्रोडक्ट है जैगरी शुगर केन का। गन्ना होता है, गन्ने का हार्वेस्ट होता है और उससे ये गुड़ बनता है। ब्राउन रॉ मास ऑफ सुक्रोज से इसका कलर आता है। जैसे ये कलर है ना, ये बिकॉज ऑफ दिस सुक्रोज मैटर ऑफ अदर एलिमेंट्स हैं जैसे वुड ऐश और बैगीज, तो उसके कारण ये कलर आ गया है इसमें। जैगरी होता है ये शुगर केन से भी बनता है और पाम ट्री से भी बनता है। एक खांडसरी भी होता है। हेल्दियर होता है देन रिफाइंड शुगर। शुगर के बजाय जो गुड़ होता है, गुड़ को ज़्यादा बेटर माना जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कॉन्फेक्शनरी आइटम मतलब खाने पीने वाले, इसमें इसका काफ़ी यूटिलिटी है। वर्ल्ड का करीब 60% जो है शुगर, ये दिस गुड़, ये इंडिया में प्रोडक्शन होता है। बट हमारे यहाँ कंजम्पशन भी हाई है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट में जो फर्स्ट रैंकिंग आ जाती है वो ब्राज़ील की आ जाती है। ये जितने भी वाइट क्रिस्टल्स होते हैं ना, बीट, सॉल्ट और दिस शुगर, एक ईट हेल्दी कैंपेन था, उसमें सरकार ने ये भी एम्फेसाइज किया था दीज टू आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा शक्कर भी अच्छी नहीं होती है, इससे बॉडी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होती है। देन दिस इज़ अबाउट कैट्स की फॉरेस्ट स्टाफ ऑन दिस टेंटर हुक इन हैदराबाद में। ये कैट्स हैं। एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। बिग कैट्स किसे बोलते हैं? जो जीनस पैंथरा में आती है। इसमें अगर अपन स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन करें तो लायन, टाइगर, जगुआर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड आता है। कूगर, चीता, लिंक्स भी अगर वाइडर क्लासिफिकेशन करें तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एशियन पाम सिवेट है, ये अभी स्पॉट हुआ गोलकुंडा फोर्ट के पास में। ये एशियन पाम सिवेट है, दिस इज़ एशियन पाम सिवेट। ओके, ये रेस्क्यू किया गया और इसको सेंड किया नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। मीनवाइल लेपर्ड भी यहाँ पे स्पॉटेड हुआ। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ये लेपर्ड है लाइंग दिस एरिया में, प्रॉब्लम जो होती है वो होती है अनरूली बिहेवियर ऑफ पब्लिक। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की टीम आती है, उनको पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पता है, दे आर वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड है कि कैसे टेकल करना है इन एनिमल्स को अगर ये रेसिडेंशियल एरिया में आ जाए। प्रॉब्लम्स आती है इस अनरूली बिहेवियर ऑफ पब्लिक से। इनके पास ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, ये फॉलो करते हैं SOP को, बट ये अनरूली बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अनरूली बिहेवियर से जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, पब्लिक क्रिएट डिफ़िकल्टी एनिमल के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। अगेन ट्राई टू थिंक ऑन दिस कि ये जो बिहेवियर है इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है और ये बिहेवियर को स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है। जो अनरूली बिहेवियर होता है पब्लिक का, मैनी अ टाइम्स वो जो वाइल्ड एनिमल्स में से जू में भी जाते हैं, दे ट्राई टू प्रोवोक द वाइल्ड एनिमल विच इज़ अगेन नॉट राइट। सो लेट अस कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। वन फॉर द पुअर, वन फॉर द पुअर, यहाँ हम बात करेंगे ये जो रिलीफ पैकेज अभी है। फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर। इनको और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है वर्कर्स को। दिस इमीडिएट रिलीफ इज़ नॉट गोइंग टू सर्व, सफिशिएंट नहीं है ये। पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, लॉकडाउन के कारण स्नो बॉल हो गया है हमारी इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है अर्बन और पुअर इन जनरल एंड माइग्रेंट वर्कर्स इन पर्टिकुलर के लिए। हमने जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया बट उसके चक्कर में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के लॉस के कारण लोग गरीबी में, पेन्यूरी में पुश हो गए हैं और आर्डुअस जर्नी टू होमलैंड्स है। यू सी न्यूज़पेपर एंड ऑल मीडिया में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो बहुत ग्रेट डिफिकल्टी से ट्रैवल कर रहे हैं ऑन फुट एंड ऑल। तो आर्डुअस जर्नी हो गई है टू होमलैंड्स ऑफ दिस माइग्रेंट वर्कर। ऐसे में MG नरेगा काफ़ी हेल्पफुल है, लाइफ सेवर है फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड। दिस स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NFSA जो था फूड सिक्योरिटी एक्ट, नॉट बेनिफिशियरी हेल्प प्रोवाइड जो हो रही है, जो बेनिफिशियरी NFSA में नहीं है उनको अभी नई स्कीम जो कल लॉन्च हुआ उसमें रिलैक्सेशन में ये है कि अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है, NFSA आप बेनिफिशियरी भी नहीं है, देन ऑल्सो यू वुड बी प्रोवाइडेड 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन एंड 1 kg चना विच इज़ एसेंशियल। वेलकम रिलीफ है फॉर मैनी स्टाफ्ड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ये एक्सटेंड होना चाहिए दूसरे माइग्रेंट वर्कर्स ही नहीं, दूसरे पीपल के लिए भी एक्सटेंड होना चाहिए ये। वन नेशन वन कार्ड की बात है, अलाउ माइग्रेंट वर्कर्स टू एक्सेस एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस कंट्री।
एक कंट्री में एक ही कार्ड है, इससे आप किसी भी फेयर प्राइस जो शॉप होती है वहाँ से आप अपने बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी है, पैसे प्रोवाइड किए गए हैं, एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स हैं। नाउ व्हाट वी नीड मोर सब्सटेंटिव फिस्कल मेजर्स स्टिमुलेट हो जिससे डिमांड इन द इकोनॉमी। सो दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड इज अबाउट लॉकडाउन सिंड्रोम। Quick recovery from the virus induced economic crisis is possible with good policy. वायरस के कारण इकोनॉमी नोज डाइव हो गई, हमारी लाइफस्टाइल एवरीथिंग जो हमारा डे टू डे रूटीन है सफ़र हुआ है। नाउ इससे अगर रीबाउंड करना है, फॉल के बाद तुरंत ऊपर राइज होना है, सो वी वुड बी नीड दिस गुड पॉलिसीज़। अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें जो अब आने लग गया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो नेशन वाइड लॉकडाउन का है ये स्टार्टिंग टू पोर इन स्लोली। ये जो डेटा होता है इसमें थोड़ा लीड टाइम होता है, आफ्टर सम टाइम आता है, तो बिकॉज अब लॉकडाउन में भी से अराउंड 2 मंथ्स आ रहे हैं, तो इसका डेटा अब हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। आईआईपी का डेटा वी सॉ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 16.7% इन मार्च, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, अच्छा साइन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हिट है, बिकॉज वर्कर्स ही नहीं बचेंगे अब यहाँ पे काम करने के लिए, डिस्ट्रप्शन हो गया है लेबर मार्केट में। जो एंड गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इनमें सब में स्टीप फॉल हुआ है। तो ये ग्लूमी फिगर्स हैं, फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, वर्स्ट येट टू कम है, बिकॉज कोविड-19 भी अभी पीक नहीं हुआ है, नंबर ऑफ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। रिलीफ पैकेज जो है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, रिकवरी पॉसिबल तभी हो पाएगी। प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो थे हमारे, पहले भी हमने रेसेशन देखा था, पहले आया था, तो सरकार क्या करती है, लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है, फ्लश कर देती है मार्केट विद लिक्विडिटी, बट मार्केट उसके लिए रेडी है या नहीं है। अगर मार्केट में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है तो ये लिक्विडिटी वेस्ट हो जाती है, लिटिल बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, और ये जितना भी लोन मिलता है सब बन जाता है एनपीए। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हम इंश्योर करें ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं हो, और ये जो रेड टेपिज्म है हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज एंड ऑल, इससे काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ब्यूरोक्रेटिक डिले और रेड टेपिज्म से हमें अवॉइड करना है। डज नॉट किल दिस नेसेंट रिकवरी। सो अगेन वेरी गुड आर्टिकल ओवर हियर। नाउ दिस इज स्टॉप द रिटर्न ऑफ दिस लेसाइज फेयर। यहाँ पे लिखा है लेबर लॉज सिविलाइजेशन गोल कांट बी ट्रम्प्ड ऑन द एक्सक्यूज ऑफ पेंडेमिक। अभी कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है एंड अदर्स हैं, इन्होंने जो लेबर लॉज है उसको डाइल्यूट कर दिया। ये बात है कि लेबर लॉज जो सिविलाइजेशन गोल हैं, हम पेंडेमिक के एक्सक्यूज़ में इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। हमने इसको पहले भी लास्ट डे देखा था, लीगल बट नॉट एप्रोप्रिएट में गवर्नमेंट ने ये लेबर लॉज चेंज किए हैं, पार्लियामेंट ने कंसोलिडेट किए हैं 29 लॉज को 4 कोड्स में, वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। और इतना ही नहीं, जो कुछ एक्ट्स हैं उसको जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने फॉर टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया है फॉर से 3 मंथ्स एंड 3 ईयर्स। तो डाइल्यूट हो गए हैं लेबर लॉज। वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हुए हैं। एनडीएमए 2005 इन्होंने लगाया और कहा वर्कर्स राइट टू गो होम कर्ब कर देंगे, हम इन्हें घर नहीं जाने देंगे, से कर्नाटका में ऐसा हुआ था, बिकॉज वी नीड देम टू स्टार्ट द वर्क। नाउ यहाँ लिखा है कि जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 46, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो ये सारे स्टेट्स ने एग्जेम्पशंस डाल दिए हैं इन्होंने। 12 आवर की जो वर्क शिफ्ट होती है उसमें एग्जेम्पशंस हैं। सो अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन पे पीनल एक्शंस हो रहेगा। तो ये सारे जो लॉज है ना, अगर इनका एग्जेम्पशन हो रहा है तो दैट इज़ कॉलोनियल एज, वापस हम ड्रैकोनियन वापस स्टेट हो जाएगा, वो एक्सप्लॉयटेशन होगा दिन लेबर्स का भी जो डिग्निटी होता है वो डेमोक्रेसी के थ्रू आया है, और डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ पैरामाउंट, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फैक्ट्रीज़ एक्ट लेके आए हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए, डीपीएसपी में हमने प्रोविजंस दिए हैं वेलफेयर एंड स्टेट्स और दिस, जैसे लेबर का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड ऑल 43A। तो हमने लेबर का जो डिग्निटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, दिस एक्सप्लॉयटेशन 23, देन ट्रेड यूनियंस का प्रोविज़न है, प्रेशर ग्रुप का है। ये जितना भी हमने प्रोग्रेस किया था उसको अभी पेंडेमिक के बिहाफ में हमें वापस कर्टेल नहीं करना है। देन एब्सेंशन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन वर्क ऑफ फ्री मार्केट, ये अभी कैपिटलिज्म में कॉन्सेप्ट बाहर आ गया था और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, बट अब
वेलफेयर की तरफ ज़्यादा अप्रोच होना है, बिकॉज कोविड-19 ने सारा अभी वर्ल्ड ऑर्डर एंड मार्केट पॉलिसीज़ एवरीथिंग को चेंज हो गया है. सो दिस इज़ नॉट द टाइम कि जो गवर्नमेंट है वो लेबर लॉ से दूर हो जाए. इनफैक्ट दिस इज़ द टाइम कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो बाय दिस फ्री मार्केट इकोनॉमी. हार्श वेटेड लॉज ऑफ फायर एंड हायर एंड फायर का बिजनेस चलता है कॉरपोरेट्स में भी. वर्क नहीं है तुरंत हायर एंड फायर अकॉर्डिंग टू वर्क. ये नहीं, अभी हमें ज़रूरत है कि हम वेलफेयर मेजर्स लें और यहाँ पे सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करें. गवर्नमेंट स्टैचुरी इंटरफेरेंस नेसेसरी है. सेक्शन 5 जो है फैक्ट्रीज़ एक्ट का, एग्जेम्पशंस होने चाहिए पब्लिक इमरजेंसी केसेस में, इसका ये यूटिलाइज कर रहे हैं. सेक्शन 36 बी जो बोलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स एग्जेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ओनली है, प्राइवेट नहीं, केवल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में दिस लेबर लॉ का एग्जेम्पशंस हो सकता है. सेक्शन 5 में भी एग्जेम्पशन पब्लिक इमरजेंसी केसेस में ही है, से एक्सटर्नल वारंट एट्सेट्रा. तो वी शुड ऑनर दीज थिंग्स. और ये जितने भी है ना, जैसे सेक्शन 36 भी, सेक्शन 5, रिमेंबर दीज थिंग्स. फैक्ट्रीज एक्ट, आईडीए, मिनिमम वेजेस, टीपीएसपी, एफआर, ट्रेड यूनियन. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन a couple of days back. I read your answers, but answers में अगर आप English लिख रहे हो that is okay, your concepts, your idea, everything is okay, but अगर उसके साथ आप ये सब चीज़ें भी बैक कर दोगे ना तो your answer would look better. For example आप ये सारे acts mention करो, उसमें पॉलिटी आप उसमें मेंशन करो, एफआर, ट्रेड यूनियन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी ऐड करो, दीज सेक्शन 36 भी ऐड करो. सो वॉट एवर स्टेटमेंट यू आर राइटिंग, बैक इट विद सम फॉर्मल चीज़ से वो बैक करना है. सो उससे आंसर राइटिंग बेटर होती है. ओके, देन फंडामेंटल एरर्स कैन बी अवॉइडेड ओनली बाय रिमेंबरिंग फंडामेंटल वैल्यूज़, अदरवाइज लॉ लेस हिएटस हो जाएगा. अनइक्वल बार्गेनिंग होती है पावर में, कैपिटल में और लेबर में. कैपिटलिस्ट हमेशा डोमिनेट करते हैं और लेबर हमेशा इनका राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. तो रेगुलेटरी लॉ प्रोवाइड अ काउंटर वेलिंग बैलेंस एंड एंश्योर द डिग्निटी ऑफ लेबर. Human dignity is what we need to protect. Human dignity of labor, ensure the dignity of labor. Human condition होनी चाहिए, work and maternity benefit, health, labor laws. The civilizational goal है, cannot be trumped on the excuse of a pandemic. ये जो laborers हैं, we should understand they are also human being, so they also have this human rights. Then this is again very good article. ये article है states cannot be left to the center's mercy. अगेन आपसे पूछा था कि जैसे सेंटर है और ये 28 स्टेट्स हैं, इनके बीच में फिजिकल कोऑपरेशन होता है, फिजिकल फेडरलिज्म होता है. स्टेट्स हैं, इनको भी फाइनेंशियल वायबल रखना है. स्टेट्स आर नॉट पेड व्हाट इज़ ड्यू टू देम बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी में जो डिले हुआ था उसके कारण स्टेट्स को काफ़ी क्रंच आ गया, फाइनेंशियल क्रंच आ रहा था. लॉस द पावर टू रेज देयर ओन सेल्स टैक्स रेवेन्यू. सेल्स टैक्स से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट्स का, बट बिकॉज कोविड-19 इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई और ये जनरेशन बंद हो गया. तो ट्रिपल ब्लो हुआ स्टेट्स के. रेवेन्यू नहीं है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं, और रेगुलर तो हो ही रहे हैं और अब नया एक्सपेंडिचर आ गया है कोविड-19 एक्सपेंडिचर. तो ये ट्रिपल वैमी हो गई है स्टेट के लिए. वन नेशन वन टैक्स की था जीएसटी का प्रॉमिस, बट इसमें फ्लॉड है, इसमें काफ़ी हिकअप्स भी आए, इम्प्लीमेंटेशन पुअर था. 5 स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो हाफ ऑफ जीएसटी कलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये स्क्यूड है, इनको लॉसेज हुए हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर सीइंग कि जीएसटी में भी वी नीड टू रीलुक, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है. देन दिस इज स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर्स मर्सी. स्टेट्स को फाइनेंशियली हमें एम्पावर करना ज़रूरी है. आर इंडियाज़ लॉज टू रिस्ट्रिक्टिव? नो, नॉट एट ऑल. जो हमने कल भी देखा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्लो होता है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लेबर लॉ, वो स्लो होता है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिले, रेड टेपिज्म. पॉलिसी यहाँ पे स्टैगनेंट हो जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्विक नहीं होता है, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सफ़र होती है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस लेबर लॉज. कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट, ये नेक्स्ट आर्टिकल है. दिस आर्टिकल एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल कॉमन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ग्लोबल कॉमन में जैसे ओशियंस हैं, ये ग्लोबल कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये. सो दिस इज ग्लोबल कॉमन. क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण डिग्रेड हो गया है इकोसिस्टम, डिमिनिश्ड बायोडाइवर्सिटी हो रही है और ये हैम्पर कर रही है इकोनॉमी दिस एशिया पैसिफिक की. ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अगेन जो फिशेस एंड ऑल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होता है. मेरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ देयर, डेब्री इज़ फ्लडिंग रिवर, अगेन इकोसिस्टम इज़ कोलैप्सिंग. कोविड-19 के कारण टेम्पररी बेनिफिट आया, टेम्पररी हॉल्ट आया, बट जैसे ये कोविड-19 का लॉकडाउन ओवर होगा फिर से ये चीज़ें वापस आ जाएंगी. तो दीज बेनिफिट्स आर नॉट रियल, ये टेम्पररी है. रिकवरी एफर्ट नीड टू बिल्ड अ न्यू रियलिटी
एम्बेडेड इन सस्टेनेबिलिटी में होना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज जो अभी है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। डेटा अवेलेबिलिटी मतलब हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं है, पॉल्यूशन लेवल्स क्या है, कहाँ पे प्लास्टिक के एंड ऑल। प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता है ये दो जगह विजिबल होता है। एक तो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्शन, CO2 एब्जॉर्प्शन बाय सी हाई हो जाता है। देन प्लास्टिक जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी एज अ पॉल्यूटेंट होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू टू चेक दिस चैलेंज ऑफ लैक ऑफ डेटा, वी नीड टू ट्रांस बाउंड्री ओशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमें। लिंकिंग ऑफ डेटा इज़ नेसेसरी और कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। ये एशिया जो पैसिफिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में, स्पेशली दिस इंडिया एशियन एंड ऑल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। दिस इज़ अबाउट इंडिया रिमाइंडेड चाइना ऑफ क्लेम्स ओवर गिलगिट बाल्टिस्तान। ये फेस ऑफ हुआ था अभी इंडिया चाइना सोल्जर्स का लद्दाख एंड सिक्किम में। चाइना पाकिस्तान बना रहे हैं डियामर भाषा डैम। ये एंटायर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे बताया इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। जैसे ये अभी यहाँ पे दो यूटीज़ हो गई, ये जो यूटी है दैट इज़ लद्दाख और ये जो येलो है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये एरिया जो कहलाता है ये गिलगिट एरिया है, ये अक्साई चेन है, ये लद्दाख एरिया है, ये कश्मीर वैली है और ये नीचे यहाँ पे इधर जम्मू रीजन, कश्मीर, गिलगिट, लद्दाख और ये अक्साई चेन है। दिस इज़ द मैप। नाउ यहाँ पे इंडिया ने रिमाइंड कराया है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो इंडिया का टेरिटोरी है। यहाँ पे डायमर भाषा जो डैम बना रहे हैं इस पे इंडिया ने अपोज किया है। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 9, स्कफल फॉर फूड एट बिहार स्टेशंस। दिस इज़ पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का न्यूज़ है। NHRC इशूज़ नोटिस टू स्टेट। NHRC ये जो बॉडीज़ होती हैं ये होती है स्टैचुरी बॉडी, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। कुछ बॉडीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। यहाँ पे प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर को NHRC ने स्टेट को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है। इन एप्रोप्रिएट अप्रोच है स्टेट्स की। मीडिया रिपोर्ट्स जो आई थी उसको देख के NHRC ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। सुओ मोटो का मतलब होता है कि कंप्लेन इसके पास नहीं गई NHRC के पास, उन्होंने अपने आप ही मीडिया रिपोर्ट देख के इसको यहाँ पे केस अपने पास ले लिया। इन्होंने अभी ऑर्डर भी किया था जो डीकंजेशन ऑफ जेल्स करें, बिकॉज यहाँ पे जो इनमेट्स थे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, कोविड-19 का थ्रेट है, तो काफ़ी सारे इनमेट्स को रिलीज़ किया गया है। NHRC का अगर अपन देखें पॉलिटी तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 में बनी थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर। अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इसके चेयरमैन होते हैं, जस्टिस HL दत्तू इज़ द चेयरमैन। इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब जो उस कुर्सी पे बैठा है वो ऑटोमेटिकली, जिस डिपार्टमेंट की कुर्सी पे बैठा है वो ऑटोमेटिकली NHRC का मेंबर बन जाएगा। जैसे हूसोएवर इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है, हेड हो जाता है राज्यसभा का। तो इसी तरह कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो इसके पार्ट हो जाते हैं NHRC के। नाम बताइए, से माइनॉरिटी कमीशन ऐसे हैं काफ़ी सारे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं NHRC के। नाउ दिस इज़ अबाउट नेवीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गेट्स पेटेंट। ये नेवी ने एक नया PPE बनाया है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका पेटेंट भी हो गया है। ये लो कॉस्ट है, इंडिजिनस है, पेटेंट हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री में। ये नेवी ने इन कोलैबोरेशन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। सो अगेन दिस इज़ PPE नया इनोवेशन। नाउ यहाँ पे जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एयरफोर्स है, नेवी है और यहाँ पे दिस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, इनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इनके बीच में ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो गया और ये इसको हेड कर रहे हैं CDS। ये जो चीफ होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, ये सारे होते हैं 4 स्टार जनरल। जो CDS है अगेन सी ही इज़ ऑल्सो 1 2 3 4 स्टार जनरल हैं। ये भी इंडिया में काफ़ी कम है, 3 ऑफिसर्स हैं जिनको 5 स्टार जनरल का रैंक मिला था अभी। सो यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है ये 10 ईयर्स के लिए होता है, 4 ईयर एक्सटेंशन हो सकता है, तो 14 ईयर्स के लिए होता है ऑफिसर्स इन आर्मी। तो इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की बात है। प्रॉब्लम ये आ रही है अभी जो आर्मी के साथ है वो ये है कि इसका जो मेजर जो खर्चा है 60% ऑफ बजट है वो पेंशन्स और सैलरी में जा रहा है। सो दे आर थिंकिंग कि हम कैसे ऑफिसर्स को लाएं, रिक्रूट्स करें ताकि
हमारा उन पे एक्सपेंडिचर कम से कम हो, उनको काफ़ी सैलरी देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देना पड़ता है. सो दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन आर्मी इज़ थिंकिंग. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस ट्रेनिंग सैलरी अलाउंसेस के लिए टीओडी लेस कॉस्ट की बात किया था हमने. यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी का एक नया 3 साल का प्रोविज़न था, वॉलंटरी है, जिसमें आप 3 साल के लिए आर्मी में जाके ऑफिसर बन के वहाँ पे सर्व कर सकते हैं. ये 3 ईयर स्टिंट का कल यहाँ पे प्रपोजल दिया था. नाउ दे आर सेइंग दिस शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ज़रूरत है. देन ये है इफ्तार. इफ्तार के काफ़ी अच्छे डिशेज़ हैं ये. देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़. वर्ल्ड न्यूज़ में दिस इज़ WHO वार्निंग. WHO वार्निंग है कि वायरस में नेवर गो अवे, हमें वायरस के साथ जीना पड़ेगा. जैसे HIV वायरस है, इसका भी प्रॉपर वैक्सीनेशन आया नहीं, वी हैव टू लिव विद दिस. सो सिमिलरली WHO ने वार्न किया है, ये जो कोविड-19 है ये भी लॉन्ग हॉल होने वाला है. वी नीड टू लर्न टू लिव विद इट. डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स है, वैक्सीनेशन है इन ईयर, अभी ऐसा प्रॉमिसिंग है, बट जब ये आ जाएगी देन ओनली विल से. वुहान जो है यहाँ पे नए क्लस्टर्स आ गए हैं, रिलैप्स हुआ है, टेस्टिंग फिर से ज़्यादा करने की बात है. मीनवाइल जो चाइना है, इस पे यूएसए ने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये वैक्सीन रिसर्च को थेफ्ट पे यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है. हैकर्स आर ट्राइंग टू स्टील डेटा ऑन कोविड-19 क्योर. देन इज़राइल की बात करें तो यहाँ पे मिस्टर नेतन्याहू और मिस्टर बेनी, ये लिकुद पार्टी के हैं, इनको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिला तो ये कोलिशन में वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने वाले हैं. ताइवान मीनवाइल WHO में ऑब्जर्वर स्टेट का यहाँ पे बात चल रहा है और चाइना उसका अपोज कर रहा है. ये बिजनेस सेक्शन है. CBDT नोटिफाई रिडक्शन इन TDS एंड TCS. TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स. जैसे आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से थोड़ा टैक्स कट के ही आपको मिला है, सोर्स से ही वो टैक्स कट गया है आपका. सो दैट इज़ TDS. और ये TCS है, टैक्स कलेक्शन, कलेक्टेड इन डिपार्टमेंट विद गवर्नमेंट. तो ये जो TDS मैकेनिज्म है, इसमें अभी कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है CBDT ने. TDS जो है सैलराइड क्लास का अनचेंज्ड है. फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा TDS डिडक्शन आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स एग्जेम्पशन लाइक 80C एट्सेट्रा के बाद होता है. ये जो TDS कटता है ना, ये 80C एंड ऑल लगाने के बाद कटता है. तो अगर इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, बिकॉज अगर इसमें चेंज करेंगे तो ओवरऑल जो रिडक्शन TDS से हुआ है तो ईयर एंड टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा. जो ईयर एंड टैक्स रहेगा वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा अगर TDS पहले से कट नहीं हो रहा है तो. सो दैट इज़ वाई ये अनचेंज रखा है सैलराइड क्लास का. कैश विड्रॉवल था ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो उसमें अभी भी 1% TDS लगेगा, नो चेंज. फॉरेन रेमिटेंस मतलब बाहर से पैसा आप घर भेज रहे हो, उसमें भी नो कट इन TDS. द होल आइडिया इज़ कि TDS जैसे कम करने की बात है, होल आइडिया इज़ कि लोगों के हाथ में ज़्यादा कैश हो. आपका टैक्स कम कट रहा है तो आपके हाथ में ज़्यादा कैश मिलेगा, तो ज़्यादा आप स्पेंड करोगे, मतलब डिमांड राइज होगी. दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट थिंक्स. वीक ग्लोबल क्यूज पुल डाउन इंडियन इक्विटीज़. मीनवाइल ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड. वीक ग्लोबल क्यूज ने इंडियन इक्विटीज स्टॉक मार्केट पुल डाउन हुआ है. सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अभी एक नया डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि कोविड-19 एक्सपेक्टेड टू फ्यूल यूज्ड कार सेल्स. सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग कार पुलिंग कम करेंगे, शेयरिंग एंड ऑल, तो पॉसिबल है जो डिमांड है कार राइस का वो इंक्रीज़ हो जाए. और अगर नई कार नहीं खरीदेंगे तो फिर जो यूज्ड कार है उसका डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ बात है इनसाइडर ट्रेडिंग की. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? स्टॉक मार्केट्स चलता है स्पेकुलेशन पे. अब स्पेकुलेशन में सपोज़ किसी कंपनी के स्टॉक्स में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या सेल करना है या परचेज करना है, बट आपको उस कंपनी की इनसाइडर कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो क्या स्टेप्स लेने वाली है, किस जगह इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका शेयर एंड दिस परचेज ऑफ दिस स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं. बट ये क्या होगा? एथिकल नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग. इलीगल एडवांटेज इन स्टॉक मार्केट हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो ये अनएथिकल हो जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग. देन ये है पेज नंबर 16. स्पोर्ट्स अभी भी नो शो है. कोविड-19 अनसर्टेन टाइम्स फॉर कश्मीर चेरी ग्रोवर. ये कश्मीर चेरी ग्रोवर्स हैं. चेरी फार्मर्स हैव नॉट हैड मच टू चीयर अबाउट डिस्पाइट अ बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, बट नो रिलीफ. वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19. लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है. फर्स्ट क्रॉप ऑफ चेरी अभी है वो 11,000 मेट्रिक टन की हुई है. दिस इज़ बम्पर हार्वेस्ट, बट प्रॉब्लम है अनसर्टेन टाइम्स. डबल ग्लास वैरायटी है ये चेरी. शेल्फ लाइफ इसकी कम होती है. जितने भी हॉर्टिकल्चर होते हैं, से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दिस फ्लावर्स हैं, इनकी लाइफ कम होती है, शेल्फ लाइफ जल्दी ख़राब हो जाता है. तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन टू मार्केट बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम ट्रक फार्मिंग एंड ऑल पढ़ा था जोग्राफी में, NCERT. सो बिटर स्वीट है. बिटर स्वीट मतलब स्वीट इसलिए है प्रोडक्शन गुड, बिटर इसलिए बिकॉज वो मार्केट अवेलेबिलिटी कैसे करेंगे.
तो इन जो शेल्फ लाइफ कम होती है इनमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम रेफ्रिजरेटेड वेन से हमें इनको शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिल्क में अमूल कोऑपरेटिव ऐसा करता है, रेफ्रिजरेटेड वेन से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग की होती है। अभी जो अब इसमें बिकॉज ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड अमाउंट है, सफिशिएंट स्टॉक्स नहीं है इनके, तो हम क्या कर रहे हैं कि इन चेरी को हम कैनिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ताकि ये इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए और इसको फर्दर मार्केट तक अपन पहुंचा पाए। सो दिस इज़ अगेन अ न्यूज़। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस कश्मीर चेरी ग्रोवर्स, और यहाँ हमने देखा दिस TDS TCS। TDS में अभी कोई अनचेंज नहीं किया है सैलराइड क्लास में, और कैश विड्रॉवल में भी, फॉरेन रेमिटेंस में भी। देन यहाँ हमने वर्ल्ड न्यूज़ देखा, दिस इज़ अबाउट शॉर्ट सर्विस कमीशन। द होल आइडिया इज़ आर्मी पैसे कम खर्चा करना चाहती है, और बिकॉज सैलरी और पेंशन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो आर्मी ये नए टेक्निक्स यहाँ पे वो ऐसा नया स्टाइल पे अभी सोच रही है। देन दिस इज़ अबाउट नेवीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गेट्स पेटेंट। ये है NHRC ने इशू किया है नोटिस टू डेटा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं NHRC के, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर बन जाते हैं NHRC के। देन गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया ने रेज किया है ऑब्जेक्शन, कीपिंग एशिया पैसिफिक अफलोट, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को यहाँ पे रेस्क्यू करे, बेल आउट करे इस कोविड-19 के आए क्रंच से, फाइनेंशियल क्रंच से। देन दिस इज़ अबाउट वेरी गुड आर्टिकल, स्टॉप द रिटर्न टू दिस। यहाँ पे हमने क्या बात किया है कि ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, हमें जो प्रोग्रेस किया हमने लेबर रिफॉर्म्स में, ये लेसे फेयर के कारण हमें इसको नलीफाई नहीं करना है, हमें इसे मेंटेन करना है। So all these articles and arguments are here. Then this is lockdown syndrome, data आ रहा है, data is gloomy. Then this is one for the poor, and यहाँ पे Asian palm civet है, big cats family. This is back at work, jaggery है, sugarcane, palm tree. Then this is शहीद सुखदेव जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज. Then work from home may stay for government staff. यहाँ पे what do you think? हमें coronavirus is a reality we have to live with. Our mass generation will have to accept and adopt safety protocol as a routine. Wisdom lies in preparing for it, each one of us. Then moral values and administrative realities far apart होती है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, बुक्स में अच्छी होती है, बट रियल लाइफ में उनको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? Then this is 15th of May 2020, 15th of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.